मित्रों, मैं आचार्य राम सागर तिवारी हस्तरेखा में भाग रेखा पर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ हमें लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जो कि हमारे हस्तरेखा की वीडियो आप तक पहुँचते रहें। जैसे कि हम इनका हाथ देख रहे हैं, तो हम भाग रेखा मणिबंध से कभी कभी ऊपर की ओर जाती है। इसको भाग्य रेखा कहते हैं। ये जीवन रेखा होती है और ये हृदय रेखा होती है और ये मस्तिष्क रेखा होती है। मित्रों, भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हुई भी निकल सकती है, चंद्र के स्थान से भी निकल सकती है, मणिबंध रेखा से भी निकल सकती है। इस भाग्य रेखा के अलग अलग प्रभाव होते हैं और किस क्षेत्र की ओर जा रही है, इसका भी एक महत्व होता है। अब मित्रों, हम रेखा को ले लेते हैं। यदि ये भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से निकलकर और मस्तिष्क रेखा पर ठहर जाए, इस रेखा पर ठहर जाए, तो उस व्यक्ति का भाग्य सिर्फ उसके मस्तिष्क से, अपने दिमाग से जितनी उन्नति करेगा उतना ही उसको मिलेगा, बल्कि भाग्य का कोई सहारा उसको नहीं मिलेगा। यदि यही भाग्य रेखा यहाँ से बढ़कर शनि स्थान पर चली जाए, ये शनि का स्थान होता है मध्यमा उंगली के नीचे, यदि शनि स्थान पर भाग्य रेखा चली जाती है यहाँ से निकलकर, तो मित्रों उस व्यक्ति का भाग्य जंजीरों में जकड़ा रहता है, वो जीवन में संघर्ष करता रहता है। और यदि यही भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से निकलकर बृहस्पति क्षेत्र की ओर चले जाए, तो उस व्यक्ति का भाग्योदय एक ऑटोमेटिक, जैसे कहते हैं, हमेशा सुखी जीवन व्यतीत होने के साथ साथ उसको भाग्य का भी सहारा मिलता है। यदि यहीं पर भाग्य रेखा के पास में मणिबंध रेखा पे एक त्रिभुज निशान बन जाए, त्रिभुज निशान बनने से, जैसे त्रिभुज होता है ऐसे त्रिकोण, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं से पराई संपत्ति अथवा जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। मित्रों, इसके साथ में यदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा चंद्र रेखा से आकर मिल जाए, तो इस व्यक्ति को जीवन में कई लोगों से सहारा मिल जाता है, कई लोग उसकी सहायता करते हैं, कई लोग उसकी मदद करते हैं। मित्रों, ये भाग्य रेखा बड़ा विडंबनादार होती है यदि ये कटी फटी ना हो, साफ सुथरी स्वच्छ, और यदि ये सूर्य के स्थान पर चली जाए, ऐसे यदि ये सूर्य के स्थान पर चली जाए, तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। जीवन में करोड़पति नहीं, वो शंखपति भी हो सकता है। मित्रों, इसके अलावा सूर्य रेखा भी भाग्य रेखा के साथ में एक सूर्य रेखा होती है, हम उस पर भी थोड़ा बात इसी वीडियो में कर लेते हैं। ये सूर्य का स्थान होता है तर्जनी मध्यमा कनिष्ठिका उंगली होती है। इस उंगली के नीचे ये हृदय रेखा से कोई रेखा यदि ऊपर की ओर उठाव ले, ऐसे यहाँ से थोड़ी ऊपर की ओर जाती है, यदि एक रेखा हो, यदि एक रेखा हृदय रेखा से सूर्य रेखा बनती है, तो उस व्यक्ति का भाग्योदय अच्छा होता है, साफ और स्पष्ट होगी और भाग्य अच्छा होगा। ये स्थान सूर्य का है, यहाँ पे यदि उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, और शुभ होता है। यदि यहीं पे सूर्य रेखा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, तो उस व्यक्ति को जीवन में परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि जिसका पैसा ले लेगा दे नहीं पाएगा, और जिसको दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा। मित्रों, यहीं पर हम बात कर लेते हैं इस उंगली पे शंख और चक्र का। यहाँ पे यदि शंख है, यहाँ पे यदि शंख है, तो मित्रों उस व्यक्ति को जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है, बार बार जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। और यहीं पे यदि उसके चक्र है, तो मित्रों उसे पूजा पाठ से भी लाभ मिलता है। पूजा पाठ से लाभ के अतिरिक्त उसे मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, यही सूर्य पे एक और चर्चा कर लेते हैं छोटा सा। यदि किसी व्यक्ति का यहाँ पे क्रॉस चिन्ह हो, गुणा का निशान हो, यदि गुणा का निशान होगा, तो उस व्यक्ति को जीवन में बार बार अपयश, कलंक का सामना करना पड़ेगा। यदि और एक छोटी सी बात कर लेते हैं, सूर्य के स्थान पर यदि लाल बिंदु हो,
तो मित्रों उसको नेत्र रोग हो जाएगा। यदि काला बिंदु है तो अपेस के साथ साथ नेत्र रोगी दर्शाता है। मित्रों आज के वीडियो में बस इतना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।